गुरुदेव की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो गया। गुरुदेव भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर से ऐसे डीएनए में 5 लोग हैं गुरुदेव। मैं, मेरा पत्नी, मेरा बेटा, मेरा बेटी और मेरा माँ। हाँ, खुश हो बेटा। 2 साल से गुरुदेव यूट्यूब देख देख के जो सोच नहीं पा रहा था वो हो गया। एक्चुअली वो मिसेस क्वेश्चन के लिए बोलते थे डॉक्टर स्पाइनलगढ़ का, और उसके नाखून से लेके सर की बाल तक पूरा सब हर जगह प्रॉब्लम। फाइनली गुरुदेव वो यहाँ आने के लिए भी 3 बार हमको सोचना पड़ा। उसको लेके आए, यहाँ 3 दिन रुक गया, वो यहाँ आने के लिए भी प्रॉब्लम हो गया। फाइनली जो भी हो वो अंडे करने के बाद गुरुदेव 99% मेरे हिसाब से ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आंखें बंद करो, आप देखें। और वो आई है, वो बोल रहे हैं कि हम डायरेक्ट थोड़ा देखेंगे मेरे को तो मैं ठीक हो जाऊँ। बुला लो बुला लो, आ जाओ बेटा। वो थोड़ा विश्वास नहीं था उससे पहले गुरुदेव महाराज, डायरेक्ट बोल रहे हैं आपको। किसी को जल्दी विश्वास इसलिए नहीं होता कि धरती पे कहीं होता नहीं है ना। जो दरबार में होता है वो धरती पे कहीं नहीं होता। यहाँ तक लेके आया, वहाँ भी डिस्टर्बेंस कर दिया एकदम। तो जो अंदर गंदगी रहती है नकारात्मक, वही रोग है। खुश हो बेटा। गुरुजी के प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। तो जो आपको रोग कष्ट थे, अब आपको लग रहा है कोई रोग कष्ट है आपको? थोड़ा थोड़ा है गुरुजी, घुटन में थोड़ा थोड़ा। अभी चेक कराते हैं ना। आपने चेक नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, आपने संकल्प नहीं किया। दूसरी बात, आपने संकल्प नहीं किया। आज अपने ठीक होने के लिए, घुटने के लिए आपने संकल्प नहीं किया। किया? पहली बार थोड़ा, एक बार ही किया है। नहीं किया, इसीलिए कह रहा हूँ नहीं किया। संकल्प का मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति। ऐसा अंदर से भाव कि हम बोल रहे हैं, माँ से प्रार्थना करें तो होगा ही होगा, ये संकल्प होता है। ये नहीं कि सब ठीक कर दीजिए माता जी, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना? हाँ, आंखें बंद करिए, इनके सभी संकल्प पूर्ण किए जाए। शुद्धि 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, गंदगी पीछे लिंग में शिव डुबो दिया है। देखो कैसे हो गई थी, अपना रूप देख लो शरीर का, सूक्ष्म जगत में कैसे बन रही थी। पूरे शरीर में पस जैसा भरा था, पूरे शरीर में कष्ट दर्द ही बने रहते थे, अब नहीं है। और देखिए सूक्ष्म जगत में आपका जो हाड़ मांस का शरीर है, तो हाड़ अलग और मांस अलग अलग, मांसपेशियाँ हड्डियाँ अलग, इसलिए चलने में आपको इम्बैलेंस था, आप चल नहीं पाती थी। ठीक है ना? अभी आप बच्चों की तरह दौड़ सकती हैं। अब आप उठिए बैठिए, कोई भी कष्ट आपको नहीं। चेक करिए, एकदम बच्ची की तरह बन गई 5 साल की। हैं? हाँ, लेकिन अभी भी आप पूरा पूरा यहाँ नहीं है, अभी भी आप आधी बेहोशी में खड़ी हैं। ठीक है। आँख बेटा, हथेली पकड़ो, आंखें बंद, प्रहार तोड़ दिया सारे। ये जहाँ कैद है अंधेरे में, वहाँ से लाया जाए निकाल के। जो गलत पूजा पाठ के कारण जहाँ पर ये कैद है, वहाँ से लाई जाए। शिव बैलेंस। शुद्धि पूरे होश में रखी जाए। इनके कष्टों की अनुभूति खोल दी जाए। शरीर के दोनों अंगों को संतुलित कर दिया जाए। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन खींचिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोलकर। बढ़िया। आप उठिए बैठिए, चेक करिए, एकदम हल्की हो गई और बच्चों की तरह बन गई। हाँ? चलने में एक पैर छोटा एक बड़ा लगता था। हाँ। अब चलिए देखिए, दोनों पैर बराबर। हो गए बराबर। अब पूरा होश में हो। हाँ। देखिए पति देव की तरफ कैसे लग रहे हैं आपको भी। सुबह से शाम तक झमेला। अब कैसे लग रहे हैं ये? अच्छे। पहले अच्छे बिल्कुल नहीं लगते थे, चिड़ 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 चिड़। सुबह से शाम तक गुरुजी बिल्कुल
जो भी बोलो चिड़चिड़ स्टार्ट। ये बेचारी थी नहीं। मैं उसे हर वक्त बोलता हूँ कि तू विरोधी पार्टी में रह जा, अगर सही बोले तो भी चिड़चिड़, ना बोले तो भी चिड़चिड़। हाइपर में रहते हैं। ये हमेशा इनको सर्पों के सपने बहुत आते थे। सर्प के सपने हाँ इनको बहुत आते थे स्वप्न, हाँ और ऐसे लिपटी थी ये सर्पों में। देखिए सूक्ष्म जगत में ऐसे लिपटी हुई थी, बंधी थी। ये सोच विचार भी नहीं पाती थी ठीक से। देखिए कैसा बनी थी सूक्ष्म जगत में, ऐसे थे। अब आप बिल्कुल अच्छे, पवित्र, शुद्ध, पति पत्नी की तरह एकदम है, दोस्त की तरह आप बिल्कुल हैं, मित्र की तरह। सब गंदगी चला गया, क्योंकि बहुत ओसीडी था। इनको देख के ही चिढ़ होता था, देखते ही चिढ़ होने लगती थी, नफरत। आप इनको टच भी करें तो इनको बवाल था। वो बात सही है। इनके जोड़ जोड़ में दर्द होते थे पूरे शरीर में। गुरुजी परेशान हो गए हैं, 8 साल हो गया परेशान गुरुजी, 2 साल हो गया आपको देख के थोड़ा बैलेंस में आया। डॉक्टर से झगड़ा हुआ, डॉक्टर बोला कि कमर उसका टूट गया। मैं बोला टूटा हुआ कमर चलता कैसा है ये? ऑपरेशन के लिए ये बेचारी क्या है ना, इसके जांघों में मांसपेशियों में फटन होता था खूब, बहुत दर्द होता था। और ये इनको अपने शरीर से बदबू आता था, स्वयं को बदबू आता था इनको अपने शरीर से। ऐसी स्मृतियाँ थी गंदी गंदी। आप एकदम पवित्र होके, स्वच्छ होके, शुद्ध होके, एक दिवसीय अनुष्ठान आपने किया, एक ही दिन में किया, एक ही दिन में सब गंदगी नष्ट। इनका ओवरी का सड़न हो रहा था, और जो औषधियाँ लेती थी उसके कारण इनका रक्त और गाढ़ा होता जा रहा था, दूषित हो रहा था केमिकल के कारण। 87% ये सर था गुरुजी। है ये सर 87% था, 92% हो गया। बताइए, कैंसर की तरफ बढ़ रही थी। डेली 4000 का मेडिसिन गुरु, 5-7 हजार का मेडिसिन महीना भर का। ये सार अगर आप इतना बढ़ गया, आपके पास आया हूँ गुरुजी, उस दिन से ना मेडिसिन खाती है ना कुछ करती है। उसका ये भी नहीं जो आपका इतना ये सार बढ़ जाने का मतलब कैंसरस समझ लीजिए। अभी उससे बाहर आ गई है। 5 दिन हो गया गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन नहीं खा रही है, पूरा टनाटन ये है। अच्छी थी पहले भी, आज भी अच्छी जो चीज़ नहीं थी वो बह गई, सब निकल गई। हाँ खूब खुश रहो गुरुजी। और एक प्रॉब्लम है, मेरे पास, मेरे पिताजी मरे हुए 25 साल हो गया। मेरे माँ मेरे पास रहती थी 21 साल 6 महीने तक रही। वो सडन क्या हुआ, मेरा बहन एक रात आई, घर में रुकी, उसके बाद वो बोली मेरे माँ बोली कि उसके घर लेके छोड़े। मैं उसको छोड़ के आ गया। उसके बाद वो मेरे पास आती नहीं है, मेरे से बात भी नहीं करती है, क्या हुआ मालूम नहीं चलता है, जो कि बहुत दुख है। आप करिएगा, आ जाएगा। गंदगी करना नहीं आता था, गंदगी ऐसे ही करती। खुश रहो, मस्त खुश रहो बेटा।